हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जागर कॉल करार में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में प्रचलित देव जागरों में। आखिर जागर होते क्या हैं, इसको लगाने का क्या विधान है, क्या क्या नियम कानून इसको लगाने में करने होते हैं, आखिर होती क्या है जागरें। क्योंकि जो उत्तराखंड से किसी न किसी रूप से जुड़े हैं उनको तो पता है, जो लोग पलायन कर चुके हैं, जिनको आखिर शब्द को सुना है लेकिन उसकी बेसिक जो है होती क्या है, क्यों होती है, तो उस बारे में उतनी जानकारी नहीं होती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में लगने वाले देव जागरों के बारे में। दोस्तों, ये माना जाता है उत्तराखंड जो है देवभूमि, यहाँ कण कण में हरि का निवास होता है, कण कण में देवताओं का निवास होता है। और देवता आज भी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से जो है प्रत्यक्ष रूप से, साक्षात रूप से शक्तियां जो है अपना देव स्वरूप, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में क्या होता था, राजा महाराजा जो थे वो अपने देव दरबार में देव दरबार लगाते थे और प्रत्येक पीड़ित के साथ न्याय करते थे। किसी न किसी के साथ जो भी अन्याय हुआ हो, जो भी उनका फैसला होता था सुनाते थे। तो वही स्थिति जो है वर्तमान काल में उत्तराखंड में देव जागरों के माध्यम से आज भी प्रचलित होती है। आज भी वही साक्षात रूप जो है देवताओं के रूप में अवतरित करा के आज भी देव जागरों में पाया जाता है। दोस्तों, देव जागर का मतलब ये होता है कि जागृत करना, किसी भी शक्ति को जागृत करना। क्योंकि यहाँ जो है हमारे आस पास में शक्तियाँ, अनेक प्रकार की शक्तियाँ, जैसी सकारात्मक ऊर्जा होगी, नकारात्मक ऊर्जा, तो प्रत्येक ऊर्जा जो है वास करती है। तो इसी ऊर्जा को एक विशेष ध्वनि के द्वारा, माध्यम के द्वारा, विद्या के द्वारा, जगरिया के द्वारा, जगरिया यानी कि जो जागर में विशेष वाद्य यंत्र के साथ जो है ढोल दमोह हुड़का बजा के जो है उनकी गाथाएं गा के और उनका आह्वान करके जो है उनको जागृत करता है, तो उसी को जागर कहा जाता है। उनको जगाता है, जागृत करता है। इसमें यह होता है कि किसी का अगर देव जागर लगानी है, देव का आह्वान करना है, तो सभी शक्तियों का वहाँ पर सबसे पहले क्या होगा कि प्रत्येक शक्ति को, जो इस देवभूमि उत्तराखंड में, समस्त कैलाश में, समस्त सृष्टि में जितनी भी शक्तियां हैं, सबको निमंत्रण दिया जाता है जगरी के द्वारा। जो जागर लगाता है वहाँ पर, उसके द्वारा प्रत्येक को निमंत्रण दिया जाता है कि आप आइए इस जगह पर, आप विद्यमान रहिए, आपका स्वागत है। और उसके बाद जिस देव को अवतरित कराना होता है तो उसकी एक विशेष गाथा होती है। विशेष गाथा का मतलब यह है कि जैसे मान के चलो गोयल जी का डंगरी है, वहाँ पर डंगरी मतलब वो है कि जिसके अंदर उनका अंश रहता है, किसी न किसी रूप में उस शक्ति का अंश रहता है, उसको टंगरी कहा जाता है। टंगरी मतलब उस शक्ति का जो है सवारी व्यक्ति पर आती है, तो उस व्यक्ति के अंदर उसको उस समय प्रवेश कराने के लिए, तो उन शक्तियों का, उन जो है उसके जीवन काल का, उस देवता के साथ उन्होंने जो भी न्याय किया, उनके साथ जो भी अन्याय हुआ उस दौरान, उनकी जो भी लीलाएं थी, उनका गायन किया जाता है, उनको सुनाया जाता है, उनको उकसाया जाता है, उनको निमंत्रण भेज के आह्वान किया जाता है कि आप आइए, आज भी आपको बुला रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो उनका स्वागत किया जाता है। उसके बाद देवता आते हैं और पंच कचेरी यानी कि जो भी पूरे घर के अंदर जो भी घर होता है जिसमें वो जागरी लगती है, तो उसको शौकार कहा जाता है, शौनाई कहा जाता है। जिस घर में वो जागरी लग रही है, या जिस परिवार में, जिस कुटुंब में वो जागरी लग रही है, जहाँ वह उसका आयोजन हो रहा है, तो उनकी सभी व्याधाओं को, सभी परेशानियों को सुनते हैं। चाहे वो धन्यवाद करने के लिए उन्होंने लगाया हो, या किसी को परेशानी से जो भी उनकी दिक्कतें हुई हैं उसका समाधान ढूंढने के लिए वह लगाया हो, तो उसको एक तरह से देखा जाए तो उसके समाधान के लिए उनसे रास्ता पूछते हैं आगे को, और उसका विधि विधान पूछते हैं कि कैसे इसका आराम होगा, या हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है, देवता नाराज तो नहीं है, या कोई प्रेत आत्मा तो नहीं है। तो अलग अलग प्रकार की होती है। इसी में होते हैं कुछ पितृ आत्माएं। अब परिवार में सबसे पहले पितृ का अधिकार होता है ना, तो पितृ जो अतिरिक्त आत्माएं होती हैं वह भी उसमें आ जाती हैं, उनका भी आह्वान किया जाता है, उनसे भी पूछा जाता है, तो उनका भी अंश किसी न किसी व्यक्ति के ऊपर, जिसके ऊपर वह पीड़ित
जो भी पीड़ित होता है उसके ऊपर उनका अंश रहता है, तो वहाँ उनको भी अवतार कराते हैं, उनकी भी शक्ति का प्रदर्शन करवाते हैं। तो उनसे भी पूछा जाता है, और उनसे पूछने का मतलब ये होता है कि उनको जो भी परेशानी हुई है तो उसका विधान कैसे होगा, स्वयं उस आत्मा से पूछा जाता है। ये नहीं कि उनकी किसी बात को दबाया जाता है, बल्कि उनके साथ भी अगर कोई अन्याय हुआ है तो उसके साथ भी न्याय करने के लिए उनसे स्वयं उस देव जागरी में, जो कि सबके सामने लगाई जाती है, परिवार, बिरादरी, कुटुंब, परिवारजनों के सामने लगाई जाती है, तो उस पितर आत्मा से भी पूछा जाता है कि आपकी जो परेशानी हुई थी, आपको जो भी दिक्कतें उस समय हुई थी, जो भूमि संबंधी विवाद था या परिवार संबंधी विवाद था, या किसी को कोई देवता की पुकार थी या कोई हंक का है, जो जिस तरह की भी परेशानी होगी, या उनका कोई कॉल करार था, उन्होंने किसी से कुछ देवता से कुछ कहा था कि मैं ऐसा हूँ तो मैं ऐसा कर दूंगी, उसका वचन वैसे रह गया, तो जो भी है उस बात का भी निचोड़, उस बात का भी विधान तो उससे पूछा जाता है। और देवता जो होते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जो पितर आत्माएं होती हैं तो वो कई बार क्या होते हैं कि अलग अलग रूपों में खेलती हैं। वो अभी कह देंगी कि मैं तुम्हारे घर का ये हूँ, अभी कह देगी मैं तुम्हारे घर का वो हूँ, अभी मैं कह देगी नैया हूँ, तो मतलब अलग अलग वाणियां बोलती है। तो उस पर एकदम विश्वास उस समय नहीं किया जाता जब तक कि वह किसी देवता की, क्योंकि देवता का होना वहाँ पर आवश्यक है। तो जो भी डांगर है वो इसीलिए वहाँ पर होते हैं कि अगर वह शक्ति कुछ गलत कह रही है, गलत अपना बयान दे रही है, तो उसको वहाँ पर पकड़ बनाने के लिए कि आखिर ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो जो भी है, अगर वह सच्चा है, अगर सत्य कह रहा है, अगर देवता भी वहाँ पर साक्षी होता है, तो उसके विधि विधान जो भी वह बताता है उसको उस तरह से किया जाता है। इसका फायदा ये होता है, जो परेशानी लंबे समय से हो रही थी उसका निदान हो जाता है, जो दिक्कतें लंबे समय होती है उसमें पर्चा मिल जाता है, आराम मिल जाता है ना। तो इस तरह से जो है देव जागरों का आयोजन किया जाता है कि जो भी परेशानी होती है उसका निवारण हो, इस तरह से देव जागरों का आयोजन किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि देव शक्तियों का, जो देवताओं का अलग अलग स्वरूप होता है, जिस शक्ति का जैसे स्वरूप होगा, कोई जैसे गुरु नाचते हैं तो जय जिया जय जिया, जो भी स्वरूप होता है देवता का, अपनी छवि को वहाँ शक्ति प्रदर्शन करते हैं, अपनी शक्तियों को दिखाते हैं उस धूनी में, तो वहाँ पर धूनी लगती है, पवित्र जो है अग्नि वहाँ पर जलाई जाती है, तो बीच में जो है एक आग, उसको गुरु गोरखनाथ जी का जो है प्रतीक माना जाता है, ताकि उसके द्वारा जो निकली अग्नि है उसकी लपटों के द्वारा वह आत्मा और शुद्धता का वहाँ पर एक शुद्धतम माहौल बनता है। तो उसमें वह देख सकते हैं स्नान करते हुए आती है, पवित्र होते हुए, क्योंकि वो स्वयं कैलाश मानसरोवर से होकर आती है ना शक्तियाँ। जब उनका आह्वान किया जाता है तो अंश तत्व जो है कुछ क्षणों के लिए उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश होता है, और वो जो वृत्तांत उनके साथ हुआ है, जो भी घटनाएं उनके साथ हुई है, जो भी उनके देखने में आता है, वो सब चीजें उनके द्वारा बताई जाती हैं, और उसके बाद वो वापस उनको जो है भेज दिया जाता है, या उनको वापस जाने के लिए उनसे निवेदन किया जाता है कि आप चले जाइए या हमको आप आगे का रास्ता दिखाइए। तो इस तरह से वह प्रत्येक को जो है रास्ता बताते हैं, और उनका जो है रूप भी अलग अलग होता है। तो दोस्तों, जागरों के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को यह भी पता लगता है कि हमारे घर के कुल देवता कौन है, क्योंकि पलायन कर चुके परिवार हैं या समय से लंबा पितृदोष चल रहा है, कुल देवताओं का अवतरण नहीं हो रखा है, तो प्रत्येक घर के कुल देवता होते हैं। उसके बाद उनका वो भी पता लगता है, ग्राम देवता होते हैं उनका भी पता लगता है, लोक देवता का पता लगता है। कोई लंबा पितृदोष है तो उसका निवारण भी होता है, उसका निवारण का भी उन्हीं जागरों के माध्यम से पता लगता है। तो उसके बाद जो है कुल देवताओं का जो आवरण है, अगर वो अघोर में गए हैं तो लंबा पितृदोष है, क्योंकि पितृ को प्रथम जो है पितृ को जो है न्याय दिलाना उनका प्रथम अधिकार है। तो कोई लंबा पितृदोष है, किसी की कोई भी विवाद हुआ हो, कई चीजें होती हैं, तो जो भी पितृदोष है उसका निवारण सर्वप्रथम होगा, उसके बाद देव कार्य होंगे। तो जागरों के माध्यम से जो है प्रत्येक चीज का निवारण करने के लिए एक तरह से शक्ति को जागृत करना होता है, और इस दिन जो है शुद्धता का बड़ा विशेष ध्यान दिया जाता है। जिस घर में जागरी लगती है, उसका आयोजन होता है, जिस धोनी में आंगन में घर के अंदर, तो वहाँ लीपा पोती होती है, गौमूत्र चढ़ा जाता है, गंगा जल चढ़ा जाता है, और
विशेष ध्यान दिया जाता है वहाँ पर, जो है मासिक धर्म वाली औरतों को थोड़ा, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी होती है ना उनके अंदर भी, तो उनको भी उस चीज से दूर रखा जाता है। तो क्योंकि देव शक्तियां जो होती है वो शुद्धता का विशेष ध्यान रखती है, और देवता के जो डांगर होते हैं, जो डंगरिया होते हैं, अगर वो नियम कानून करते हैं, नियम कानून का मतलब अगर देव अंश तो उनके अंदर है, लेकिन अगर वो नियम कानून से चल रहे हैं, भक्ति से चल रहे हैं, तो उनके देवताओं में और तत्व ज्यादा रहता है, और तत्व होता है। उन्होंने प्रत्येक, क्योंकि प्रत्येक देवता ने अपने जीवन काल में तो प्रत्येक अनेक शक्तियों को साधा, मसान साधे, बयाल साधे, अनेक शक्तियों को साधा। लेकिन होता क्या है कि जब उनके तत्व, क्योंकि उनके अंदर पूर्ण रूप से वह शक्ति नहीं प्रवेश करती, पूर्ण रूप से प्रवेश करने का आम इंसान के बस की बात नहीं होती, लेकिन क्या होता है कि जितने परसेंट भी वो शक्ति उनके अंदर प्रवेश करती है, उसको उस देवता को शक्ति कम और ज्यादा बढ़ती है। जब वो बैशी खाते हैं, 81 खाते हैं, 84 खाते हैं, भक्ति में रहते हैं, अपने नियम कानून से रहते हैं, तो उस तरह से उस देवता को, और किसी का अनिष्ट नहीं, गलत नहीं करते हैं। अगर किसी की धूड़ी में गए, किसी के घर में गए, उनका न्याय करने के लिए उनको गलत रास्ता, क्योंकि देववंश के साथ उनके साथ थोड़ा बहुत मानव वंश भी तो है ना, तो देववंश के रूप में तो कई बार क्या होता है कि किसी का गलत फायदा भी उठा ले, तो इस तरह का गलत काम ना करे, वो ना करे, तो उनकी देव तत्व बना रहता है और उनके पर्चे तुरंत आराम देते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये बात समझ में आई होगी, हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसी छोटी छोटी जानकारियों के लिए आप जो है हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करिए, ताकि हमारे नए वीडियो जो है आपके तक पहुंचते रहें।